हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2011 में रिलीज हुई फिल्म स्लीपलेस नाइट की, जो कि एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर मूवी है। और इस मूवी का बहुत ही जल्दी बॉलीवुड में रीमेक भी किया जा रहा है। और अगर आपको पता है वो मूवी कौन सा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कार शहर में आगे बढ़ती हुई नजर आती है और वो कार विंसेंट नाम का एक पुलिस ऑफिसर की होती है और उसका साथी टॉम भी उसके साथ होता है। और वो दोनों आगे बढ़ते हैं और फिर दोनों अपना मास्क पहनते हैं और दोनों एक कार का पीछा करते हैं। और फिर दूसरी तरफ से आकर वो उस कार के सामने आ जाते हैं और फिर दोनों बाहर आकर उस पर गोलियां चलाते हैं। और उसमें से दो आदमी बाहर आते हैं और उसमें से एक आदमी को डिक्की में से विंसेंट बैग देने कहता है। तब वो आदमी जाकर बैग लेता है, साथ ही वो चाकू भी लेता है और उससे वो विंसेंट को मारकर घायल कर देता है। और वहाँ टॉम उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है और फिर दूसरा आदमी वहां से भागता है। तब टॉम और विंसेंट उसके पीछे जाते हैं और दूर जाकर वो एक आदमी एक जगह में घुस जाता है। तब टॉम डरता है और वहीं पर विंसेंट कार लेकर आता है और फिर दोनों बैग देखते हैं जिसमें ड्रग्स होता है। तब दोनों वहां से निकल जाते हैं और वहां से विंसेंट अपने घर पर आता है और फिर वो अपना घाव का इलाज करता है और फिर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह विंसेंट का बेटा सैम उसे उठाता है और फिर विंसेंट गोली खाकर बाहर आता है और विंसेंट और सैम खाना खाते हैं, जिसमें विंसेंट देखता है कि दूध खराब है। तब वो मिल्क पाउडर यूज करने के लिए सैम को बोलता है और वहाँ सैम उन्हें स्कूल छोड़ने आने कहता है, जिसमें विंसेंट हाँ बोलता है और फिर सैम तैयार होने लगता है। कुछ देर के बाद दोनों स्कूल जाते हैं और वहाँ सैम विंसेंट से ठीक से बात नहीं करता क्योंकि वो उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता। और वहाँ विंसेंट उसके लिए सब कर रहा है ये बताता है, जिसमें सैम को उसके पिता से ज्यादा उसकी माँ मोनिका ज्यादा पसंद है ये वो बताता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद पुलिस स्टेशन में विंसेंट वॉशरूम में होता है और वहाँ उसके साथी से वो बात करता है, जिसमें वो एक दिन पहले ड्रग्स चुराने वाले आदमी पर केस फाइल हुआ है ये बताता है। और वहीं पर टॉम आता है और वो विंसेंट को बताता है कि कल वाले हादसे पर अब तहकीकात चल रही है, जिसमें विंसेंट उसे संभाल लेगा ये बताता है। और फिर दोनों हादसे की जगह पर आते हैं और वहाँ विंसेंट को ऑफिसर अजहर नजर आता है, जो कि काफी खतरनाक है विंसेंट बताता है और वही इस केस की तहकीकात कर रहा होता है। और फिर विंसेंट जाकर एक आदमी से बात करता है, जो कि बताता है कि वहाँ पर दो जन ने उन लोगों पर हमला किया था और एक जन को मार दिया। कुछ देर बाद वहाँ पर विंसेंट को मोनिका का फोन आता है और वो बताती है कि सैम किडनैप हो चुका है। तब विंसेंट पुलिस स्टेशन आता है और वो बताता है कि वो सिर्फ 2 घंटों से गायब है और ऐसा होता रहता है, जिसमें पुलिस वालों के पास ऐसे काफी सारे केसेस होते हैं। और वहाँ मोनिका बताती है कि वो कभी ऐसा नहीं करता और वो हमेशा स्कूल के बाद घर ही आ जाता है। और वहाँ से मोनिका निकल जाती है और वो दूसरे ऑफिसर से मदद मांगेगी ये बोलती है। तब वहाँ विंसेंट उसे रोकता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। और फिर विंसेंट अपने ऑफिस में आकर बैठा होता है और वहीं पर उसे सैम का फोन आता है और वो कहाँ है ये विंसेंट पूछता है, जिसमें सामने मार्क नाम का एक आदमी बताता है कि उसने सैम को किडनैप कर लिया है। और वहाँ विंसेंट उसे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिसमें मार्क बताता है कि उसे जो भी चाहिए वो उसे पता है, साथ ही कहाँ लाना है ये भी उसे पता है। मार्क असल में काफी बड़ा ड्रग लॉर्ड होता है और उसका खुद का काफी बड़ा क्लब भी होता है और वहीं से वो सब चीजें हैंडल करता है। साथ ही विंसेंट ने जिस आदमी को मारकर ड्रग्स चुराया था असल में वो मार्क का ही होता है। और फिर सैम और विंसेंट की बात करवाता है और फिर मार्क उसे सामान लेने कहता है, जिसमें विंसेंट हाँ बोलता है। और फिर विंसेंट जाकर ये चीज टॉम को बताता है और वहाँ टॉम ड्रग्स वापस देने से मना करता है, जिसमें वो काफी कर्जे में ये बताता है। तब विंसेंट और टॉम लड़ने लगते हैं और वहाँ विंसेंट अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेगा ये बताता है और टॉम को मारकर वो वहां से निकल जाता है। और फिर विंसेंट आगे बढ़ता है और वहां से विंसेंट घर पर आता है और विंसेंट एक कबोर्ड में से ड्रग्स का बैग लेकर निकलता है। दूसरी तरफ टॉम अपने डेस्क से एक फोन निकालता है और वो किसी को फोन लगाकर मिलने कहता है। असल में वो अजहर से बात कर रहा था और वो अजहर से जाकर मिलता है और उसने विंसेंट के साथ चोरी की है ये बताता है। और वहाँ अजहर उसे बताता है कि वो ड्रग्स में से 60% हिस्सा लेगा और वो उसे ड्रग्स वापस ला कर देगा। और फिर वो उसे अपना फोन देता है और वो बाद में उसे कांटेक्ट करने कहता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ विंसेंट जाकर मार्क के क्लब पहुंचता है और वहां अजहर की साथी पिया उसका पीछा करती है। और फिर विंसेंट क्लब के पास आता है, तब गार्ड उसे बैग दिखाने कहता है और वहां विंसेंट अपना बैज दिखाता है। तब गार्ड उसे अंदर जाने कहता है और वहां पिया भी आगे बढ़ती है और वो भी अपना बैज दिखाकर अंदर चली आती है। और फिर अंदर विंसेंट सब जगह देखता है और वहां से वॉशरूम आता है, जिसमें पिया की नजर उसी पर होती है। और अंदर आकर विंसेंट बाथरूम में ऊपर की टाइल्स हटाकर वहां पर सब देखता है और फिर ड्रग्स के बैग को एक जगह पर छुपा देता है और उसमें से एक पैकेट भी लेता है। और फिर विंसेंट बाहर आकर आगे बढ़ता है और तब उसके पास बैग नहीं होता और ये चीज पिया देख रहती है और वो मौका देखकर बाथरूम में घुस जाती है और वहां से वो ऊपर देखती है, जिसमें टाइल हटाने पर उसे बैग मिल जाती है। तब पिया उसमें ड्रग्स देखती है और फिर पिया उस बैग को लेकर बाहर आती है और वो लेडीज वॉशरूम में चली जाती है और फिर अंदर आकर वो फिर से टाइल हटाकर उसे ऊपर छुपा देती है। और फिर पिया अजहर को फोन लगाती है और वो उसे बताती है कि उसे विंसेंट मार्क के क्लब में दिखा है और उसके पास ड्रग्स से भरा हुआ एक बैग है
जो कि उसने लेडीज वॉशरूम में छुपा लिया है। और अब वो दोनों मिलकर विंसेंट को झूठा साबित करके रह गए, साथ ही मार्क को भी पकड़ ले गए। और वहाँ अजहर वहीं पर आ रहा है ये बताता है, और वो पिया को विंसेंट पर नजर रखने कहता है। असल में पिया एक अच्छी ऑफिसर होती है और उसे अजहर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और फिर विंसेंट नीचे क्लब में आकर एक जगह पर बैठता है और वहां आकर वो अपनी गन छुपा देता है, जिसमें ये दोनों चीजें कुछ भी गड़बड़ होने पर उसकी काम आ सकती है। और फिर विंसेंट आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ मार्क अपने गार्ड से बात कर रहा होता है और वहीं पर विंसेंट आता है। तब वो उसे अंदर आने कहता है और वहाँ विंसेंट अंदर आता है और फिर मार्क उससे मिलता है। तब वो ड्रग्स का एक पैकेट उसे देता है और वो उसके बेटे को लाने कहता है। और वहीं पर मार्क भड़कता है और उसे मारता है और वो बोलता है कि ये चीज़ें उसे बहुत ही भारी पड़ेगी। और वहाँ मार्क का गार्ड माल चेक करके बताता है कि ये उसी का माल है। और फिर वहाँ मार्क उसके बेटे को बुलाता है। तब वहाँ सेबास्टियन नाम का एक बंदा सैम को लेकर आता है और वहाँ मार्क विंसेंट को उससे मिलने नहीं देता और वो उसे बैग लाने कहता है। तब विंसेंट वहाँ से निकलने जाता है और वो आगे बढ़ता है और तब तक बाहर अजहर आ चुका होता है। और फिर वो आगे बढ़ता है और फिर वो भी गार्ड को बैच दिखाकर अंदर चला आता है। और फिर अंदर विंसेंट आगे बढ़ता है और वहाँ पिया भी उसके पीछे ही होती है। और फिर विंसेंट क्लब में आगे जाकर वॉशरूम में आता है और वहाँ से ऊपर आकर वो बैग लेने जाता है जो कि वहाँ पर नहीं होता। तब वो ऊपर आसपास की सभी जगहों को देखता है और वहाँ माल न मिलने पर विंसेंट डर जाता है। और फिर विंसेंट टॉम को फोन लगाकर उसे मार्क के क्लब में आने कहता है, जिसमें उसे मदद की जरूरत पड़ सकती है वो बोलता है। और वहाँ टॉम आ रहा है ये बोलता है। और वहीं पर अजहर का फोन भी उसे आता है, जिसमें अजहर बताता है कि वो लेडीज वॉशरूम में है और वो ऊपर आकर बैग ले लेता है। दूसरी तरफ मार्क विंसेंट को फोन लगाता है जो कि वो नहीं उठाता। और वहाँ मार्क आगे आकर अपने क्लाइंट्स को बताता है कि उनका माल आ ही रहा है। और फिर मार्क के क्लाइंट्स रशियन माफिया जॉन और टेरी होते हैं और वहाँ जॉन उसे जल्दी करने कहता है, जिसमें मार्क उसका माल बहुत ही जल्दी आ जाएगा ये बताता है। दूसरी तरफ विंसेंट वॉशरूम से बाहर निकलता है और आसपास के सब लोगों को बैग के बारे में पूछता है, जिसमें उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं पता होता। तब विंसेंट वहाँ से सब चीज़ें देखने लगता है और वहाँ से वो बाहर आता है और वहाँ गार्ड को वो बैग के बारे में पूछता है, जिसमें गार्ड बताता है कि उसने बैग को नहीं देखा, लेकिन विंसेंट के साथियों को वो पूछने कहता है। और वो अंदर जाता है, जिसमें विंसेंट समझ जाता है कि दूसरे पुलिस वाले भी अंदर आए। और फिर विंसेंट अंदर क्लब में आगे बढ़ता है और फिर क्लब की दूसरी तरफ वहाँ पर रेस्टोरेंट होता है। तब वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ से आगे विंसेंट किचन में आता है और वो आगे जाता है, जिसमें वहाँ पर उसे देखकर एक आदमी भागता है। तब विंसेंट उसे पकड़ लेता है। तब वो आदमी बताता है कि वो इमिग्रेंट है। और तब वहाँ विंसेंट बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और वो काफी सारा आटा कहाँ पर मिलेगा ये पूछता है, जिसमें वो बताता है कि वो स्टोर रूम में होगा। तब दोनों स्टोर रूम में आते हैं और वहाँ विंसेंट प्लास्टिक का बैग लेता है और उसमें आटा भरने लगता है। और फिर वो दूसरे शेफ्स की भी मदद लेता है और वहाँ सब लोग मिलकर काफी सारे प्लास्टिक बैग भरते हैं और विंसेंट उन्हें पैक करता है। और फिर ऐसे काफी सारे पैकेट जमा करते हैं और वहाँ विंसेंट उस आदमी से बैग मांगता है और फिर वो जाकर अपना बैग लाता है। तब वहाँ विंसेंट उस बैग में काफी सारे भरे हुए पैकेट्स डालता है और फिर वो वहां से निकलता है और जाते जाते वो सबको थैंक्स बोलता है। और फिर विंसेंट क्लब में आगे बढ़ता है और वहां से बारटेंडर के पास आकर विंसेंट उसे बताता है कि ऊपर ऑफिस में उसे मार्क ने ड्रिंक्स मंगवाया है, जिसमें बारटेंडर उसे लेकर आएगा ये बोलता है। और फिर विंसेंट वहां से आगे जाता है और वो ऑफिस में घुसता है और फिर विंसेंट बैग लाकर ऑफिस में देता है और वहां आकर वो माल डायरेक्ट जॉन को देता है। और वहाँ विंसेंट उसे बताता है कि क्लब में ऑफिसर्स घूम रहे हैं और वहाँ जॉन डर जाता है और वो कौन है ये पूछता है, जिसमें मार्क बताता है कि सब चीज़ें ठीक है और ये उसका डिलीवरी बॉय है। और वहाँ जॉन पैक खोलता है और वहाँ माल चेक करने जाता है। तब वहाँ विंसेंट बताता है कि वो भी पुलिस वाला है और उन लोगों को डरना चाहिए और वहाँ से जल्द निकलना चाहिए। और वहाँ वो अपना बैच दिखाता है। तब वहाँ मार्क के पास जॉन आता है और वो बताता है कि उसने ऐसा पहली बार देखा है कि कभी कोई पुलिस वाला उन्हें ड्रग्स देने आया है। और वहीं पर बारटेंडर बेल बजाता है। तब वहाँ सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से मार्क जॉन को पीछे के रास्ते से निकलने कहता है और उसके जाने के बाद मार्क बारटेंडर को अंदर लेता है, जिसमें वहाँ वो ड्रिंक्स देता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर विंसेंट वहाँ मार्क को उसके बेटे को छोड़ने कहता है। तब मार्क उसे बाहर जाने कहता है और उसका बेटा उसे पूल रूम में मिलेगा ये बताता है। साथ ही अगर उसने फिर से कभी भी उनका माल को हाथ लगाने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा ये बताता है। और तब विंसेंट वहाँ से निकलता है और वो क्लब से होकर आगे बढ़ता है और वो ऊपर पूल रूम की तरफ जाता है और वहीं पर पिया उसे पकड़ लेती है और वो मार्क के बारे में पूछती है। तब विंसेंट उसे धक्का मारकर आगे जाता है और वहाँ आगे उसे अजहर पकड़ लेता है और वो उसे बोलता है कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है और वो विंसेंट को सब बताने कहता है। तब वहाँ विंसेंट बताता है कि उसका बेटा खतरे में है और वो अजहर को भी धक्का मारकर वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर विंसेंट नीचे की तरफ आता है। दूसरी तरफ टेरी जॉन दोनों अपनी कार में आते हैं और वहाँ माल चेक करते हैं, जिसमें उन्हें वो ठीक नहीं लगता। तब वो बाकी पैकेट्स देखते हैं और वो चीज़ आटा है ये जॉन बताता है और फिर वो सारा आटा बाहर फेंकता है और वहाँ से आगे बढ़ता है और वो मार्क के पास भड़का हुआ आता है।
दूसरी तरफ क्लब में विंसेंट सब लोगों के साथ नाच रहा होता है और वहाँ पिया और अजर उसे ढूंढ नहीं पाते और फिर विंसेंट वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और फिर मार्क के ऑफिस के बाहर जॉन और टेरी दरवाजा खोलने कहते हैं, तब वहाँ मार्क कंफ्यूज होता है और फिर वो उन्हें अंदर लेता है और वहाँ वो लोग मार्क को धमकाते हैं और उसे असली माल देने कहते हैं और वहाँ उसका दिया हुआ माल आटा है ये बताते हैं और वहाँ जॉन बताता है कि वो नकली माल दे रहा है और वहाँ मार्क बताता है कि वो लोग 2 बार असली माल लेना चाहते हैं और वहीं पर दोनों झगड़ते और एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिसमें बाकी लोग भी उनकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ विंसेंट वॉशरूम में आता है जिसमें वहाँ एक आदमी किम नाम की एक लड़की से बदतमीजी कर रहा होता है। तब वहाँ विंसेंट उसके पास आता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है और फिर विंसेंट का घाव भी उसे दुखता है। तब वहाँ से विंसेंट किम को अपने साथ लेकर निकलता है और फिर दोनों क्लब में आगे बढ़ते हैं और वहाँ विंसेंट को अजर दिखता है। तब वो किम को किस करते करते आगे जाता है और दोनों वहाँ से लिफ्ट में आते हैं और वहाँ किम विंसेंट से इंप्रेस होकर उसे किस करती है और फिर दोनों ऊपर जाते हैं। दूसरी तरफ मार्क और जॉन लड़कर शांत होते हैं और वहाँ मार्क समझ जाता है कि विंसेंट ने उन्हें धोखा दिया होगा और वो उसे नहीं छोड़ेगा ये बोलता है और फिर विंसेंट पूल रूम में पहुंचता है और वहाँ उसका बेटा सैम दिखता है। तब विंसेंट किम को वहाँ पर रुकने कहता है और वो आगे बढ़ता है और फिर विंसेंट सैम के पास आता है। तब सेबास्टिन सैम को सौंप देता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और वहीं पर सेबास्टिन को मार्क का फोन आता है और वो सैम को पकड़ने कहता है। तब वो विंसेंट के पीछे भागता है और वहाँ से विंसेंट सैम को लेकर नीचे की तरफ आता है और फिर वो क्लब में आगे बढ़ता है और वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और वहीं पर विंसेंट के हाथ से सैम छूट जाता है और वहाँ सेबास्टिन उसे लेकर ऊपर आता है और विंसेंट उसके पीछे जाता है और सेबास्टिन पूल रूम में से सैम को लेकर चला जाता है और वहाँ से अपने कमरे में घुस जाता है और वहाँ विंसेंट कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो बाहर आता है। तब उसे किम मिलती है और फिर दोनों नीचे आते हैं और वहाँ विंसेंट दुखी होता है और वहाँ उसे मार्क भी आते हुए दिखता है। तब विंसेंट वहाँ छुपकर निकल जाता है और फिर वो किचन में आता है और वहाँ से वो किम को जाने कहता है। तब किम वहाँ से चली जाती है और फिर विंसेंट किचन में आकर फर्स्ट एड का सामान लेता है और वहाँ से पास की सीढ़ी पर आकर बैठ जाता है और वहाँ विंसेंट उसका घाव देखता है जो कि बढ़ चुका होता है और तब विंसेंट वहाँ मरहम पट्टी करता है और वो काफी ज्यादा दुखी भी होता है। दूसरी तरफ क्लब में मार्क, जॉन, उनके साथी और अजहर भी विंसेंट को ढूंढ रहा होता है और फिर हमें विंसेंट नजर आता है जो कि शांत होता है और फिर वो दूसरी तरफ से ऊपर आता है और वहाँ से वो पुल वाले रूम में जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है, जिसमें वहाँ वो एक वीआईपी प्राइवेट रूम में पहुंच जाता है और वहाँ पर काफी सारे अमीर लोग होते हैं और वहाँ विंसेंट आगे बढ़ता है और फिर वो बारटेंडर के पास आता है, जिसमें वहाँ बारटेंडर विंसेंट को उसका कार्ड दिखाने कहती है, जिसमें विंसेंट वहाँ गलती से आया है ये बताता है और फिर वो पानी मांगता है, जिसमें वहाँ बारटेंडर बताती है कि वो बिना कार्ड के उसे कुछ भी नहीं दे सकती और वहाँ बारटेंडर को एक फोन आता है जिसमें उसे दूध और थोड़ा नाश्ता पहुंचाने कहा जाता है। तब वहाँ वो दूध और नाश्ता लेती है और पास के एक रूम में नॉक करती है और फिर वो उसमें सामान देती है, जिसमें विंसेंट ये चीज देख लेता है और वो समझ जाता है कि वो रूम पुल वाला ही रूम है और विंसेंट वहाँ से निकलता है और वो आगे बढ़ता है और वहाँ मार्क भी आ रहा होता है। तब विंसेंट एक रूम में छुप जाता है और वहाँ उसे मोनिका का फोन आता है। तब विंसेंट उसे बताता है कि उसका और सैम का सुबह झगड़ा हुआ था और इसलिए वो जानबूझकर लेट आया और सैम अब उसके साथ घर पर है और फिर विंसेंट बाहर आता है और आगे बढ़ता है और फिर वो नीचे की तरफ आता है, जिसमें वहाँ मार्क का फोन आता है और वो उसे बताता है कि अगर वो 5 मिनट में उसका माल वापस नहीं देगा तो वो सैम को मार देगा। और तब विंसेंट क्लब में आकर नीचे आगे बढ़ता है और विंसेंट अपने गन लेने जाता है, जिसमें वहाँ दूसरे लोग बैठे होते हैं और वो लोग विंसेंट को गन लेने नहीं देते। तब विंसेंट दूसरी तरफ से आता है, तब वो लोग भड़क जाते हैं और विंसेंट को मारकर गिरा देते हैं, जिसमें विंसेंट दुखी होता है और वो आसपास देखता है और वहाँ मार्क भी होता है। तब विंसेंट वहाँ से निकलता है और वहाँ मिया भी दुखी दिखती है। तब वहाँ पर असर आता है और उसे अभी तक विंसेंट नहीं मिला ये बताता है और तब वहाँ मार्क के ऑफिस में वो गया था ये पिया बताती है, जिसमें वहाँ अजहर बताता है कि वो काफी बुरा ऑफिसर है और इस बार वो उसके साथ साथ मार्क को भी पकड़ कर रहेगा। और वहाँ पिया बताती है कि वो अपने बैग के बिना वहाँ से बाहर ही नहीं जाएगा और वहीं पर उसे विंसेंट दिखता है। तब वो उसके पीछे भागती है और वहाँ विंसेंट निकलता है और वो रेस्टोरेंट में से किचन में आता है और वहाँ आकर वो छुप जाता है और वहाँ पिया आती है और वो उसे ढूंढ रही होती है। तब वहाँ उसे कोई नहीं मिलता और वो आगे बढ़ती है और स्टोर रूम की तरफ आती है और वहीं पर विंसेंट उसे पकड़ लेता है और वो उसकी गन लेता है और वहाँ विंसेंट उसे पूछता है कि उसका बैग कहाँ है, जिसमें पिया कुछ नहीं बताती और वहाँ विंसेंट उसे मारने लगता है और वो बताता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है और वो उसे बताता है कि वो दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वो अंडरकवर से 1 साल से काम कर रहा है और इस बार टॉम का भरोसा उसने जीत लिया था और वो उसके साथ डिपार्टमेंट में गद्दार को ढूंढना चाहता था जो कि काफी सारे ड्रग्स वाले मामलों को अंजाम देता है और इस चीज में वो अपने बेटे के साथ ही अब फंस चुका है और वो पिया को उसकी फोटो दिखाता है और वहाँ पिया बताती है कि बैग लेडीज वॉशरूम में। तब विंसेंट उसे छोड़ देता है और वो वहां से निकलता है और फिर विंसेंट वहां से आगे बढ़ता है और वहाँ बाहर असर भी होता है और वो विंसेंट को देख लेता है। तब दोनों लड़ने
लड़ने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और लड़ते लड़ते दोनों किचन में आगे बढ़ते हैं और वहाँ अजहर विंसेंट को मारता है और वहाँ मौका देखकर विंसेंट अजहर को मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो उसे लेकर सीढ़ियों के पास आता है और वहाँ अजहर की हथकड़ी और उसकी गाड़ी की चाबी लेता है और फिर विंसेंट ऊपर की तरफ आता है और वहाँ उसे एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वो विंसेंट उसे उठा लेता है। वो फ़ोन असल में सैम का होता है और वो ऊपर एक रूम में ये बताता है, साथ ही उसने सेबास्टियन का फ़ोन ले लिया है और वहाँ विंसेंट बताता है कि वो किचन में है और वो उसे लेने आ रहा है, जिसमें वहाँ सैम बताता है कि उसने कोई किचन जैसी जगह देखी ही नहीं और उनकी बातें असल में सेबास्टियन सुन रहा होता है और उसने जानबूझकर सैम को फ़ोन दिया होता है और वो विंसेंट किचन में ये चीज़ वो मार्क को बता देता है और फिर मार्क वहाँ पर अपने आदमियों को लेकर रेस्टोरेंट की तरफ आता है। दूसरी तरफ किचन से होकर विंसेंट आगे बढ़ता है और वो रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ उसे मार्क दिखता है। तब वो झुककर आगे बढ़ता है और वो टेबल के नीचे घुस जाता है, जिसमें वहाँ मार्क उसे देख लेता है। तब विंसेंट वहाँ से भागता है और सब लोग उसके पीछे जाते हैं और वो लोग उसे पकड़ने वाले होते हैं और वहाँ से विंसेंट उन्हें चकमा देकर बाहर आ जाता है और फिर वो क्लब में आगे बढ़ता है और बाहर जाता है और वहाँ उसे टॉम मिलता है। तब वहाँ विंसेंट उसे बताता है कि उसने ड्रग्स का बैग खो दिया है और फिर वहाँ से दोनों क्लब की दूसरी तरफ जाने निकलते हैं और वहाँ जॉन का ड्राइवर उन्हें देख लेता है। तब वो उन पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें वहाँ टॉम मारा जाता है और वहाँ विंसेंट ड्राइवर को मार देता है और फिर वो टॉम को देखता है, जिसमें उसके पास एक दूसरा फ़ोन होता है और उसके फ़ोन पर अजहर का मैसेज उसे मिलता है, जिसमें अजहर ने उसे विंसेंट को उसके पास लाने क्लब में कहा था और वहाँ ड्राइवर का फ़ोन बजता है। तब विंसेंट उससे फ़ोन पर बात करवाता है और वो जॉन को मैसेज भिजवाता है कि वो पीछे के रास्ते पर है और वहाँ से जॉन पीछे की तरफ आता है और वो आगे बढ़ता है और वहीं पर विंसेंट उसे पकड़ लेता है और फिर विंसेंट उसकी गन लेता है और दोनों मार्क के ऑफिस में आते हैं और वहाँ विंसेंट मार्क को उसके बेटे को सौंप देने कहता है और वहाँ जॉन भड़का हुआ होता है क्योंकि मार्क ने उन्हें विंसेंट के पुलिस ऑफिसर होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता, साथ ही उससे फंसाया होता है और वहाँ वो लोग अपने काम से कभी भी गद्दारी नहीं करते, ये जॉन बताता है और वहाँ मार्क विंसेंट को जॉन को मार देने कहता है। तब वहाँ जॉन मार्क को चुतिया बुलाता है, तब मार्क उसे वहीं पर मार देता है और वहाँ मार्क का गार्ड विंसेंट पर हमला करता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर सीढ़ियों पर अजहर उठता है और वो बाहर आता है और वहाँ उसे पिया मिलती है और दोनों ठीक है एक दूसरे को बताते हैं और वहाँ अजहर को खून के धब्बे दिखते हैं। तब वो मियाँ के साथ उनके पीछा करता है और वहाँ से पीछा करते करते दोनों आगे बढ़ते हैं और फिर दोनों पीछे के गेट की तरफ से बाहर आते हैं और उन्हें टॉम और ड्राइवर मरे हुए दिखते हैं, जिसमें दोनों उन्हें चेक करते हैं और वहाँ टॉम जिंदा होता है। तब अजहर उसे छुपकर मार देता है। दूसरी तरफ पिया को गाड़ी में ड्रग्स मिलते हैं और वो उसे देखती है और ये चीज़ आकर वो अजहर को बताती है और फिर हमें मार्क विंसेंट को गन दिखाते हुए नजर आता है और उसका माल कहाँ है ये वो पूछता है, जिसमें विंसेंट बताता है कि वो बाथरूम में है। तब वहाँ मार्क उसे अपने साथ आने कहता है। दूसरी तरफ क्लब में अंदर आकर पिया और अजहर बात करते हैं और वहाँ पिया बताती है कि विंसेंट ने कहा था कि वो अंडरकवर होकर किसी ऑफिसर को पकड़ना चाहता है और वहाँ अजहर बताता है कि विंसेंट ने सबको हर बार पकड़े जाने पर यही बताया और वो एक झूठा आदमी है और वहाँ पिया को वो अपने काम पर ध्यान देने कहता है और वहाँ से निकलता है और फिर बाथरूम में विंसेंट, मार्क और उसका गार्ड आते हैं और वहाँ मार्क और विंसेंट अंदर आते हैं, जिसमें वहाँ विंसेंट ऊपर देखता है और वहाँ उसे माल नहीं मिलता। तब वो चौंक जाता है और वहाँ मार्क उसे माल देने कहता है। तब विंसेंट उसे मारता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है और फिर विंसेंट उसकी गन लेता है और वहाँ ऊपर से रास्ते में आता है और वहाँ से भागता है। कुछ देर के बाद गार्ड अंदर आता है और वो देखता है कि मार्क बेहोश है। तब वो उसे उठाता है। दूसरी तरफ विंसेंट बाहर आता है और वो आगे बढ़ता है और वहाँ उसे मिया दिखती है। तब वो उसके पास आता है और छुपकर उसके बैग में टॉम का फ़ोन डाल देता है और फिर विंसेंट वहाँ से निकल जाता है और वो किचन से आगे बढ़ता है और विंसेंट सीढ़ियों से ऊपर आता है और फिर वो वीआईपी रूम में घुस जाता है और वहाँ विंसेंट गन दिखाता है और फिर आगे डोर पर आकर नॉक करता है, जिसमें वहाँ अंदर से सेबास्टियन दरवाज़ा खोलता है और वहीं पर उसे विंसेंट मारकर बेहोश कर देता है और फिर विंसेंट सैम के पास आता है और वो उसे हथकड़ी से बांध देता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर विंसेंट आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ गार्ड और मार्क विंसेंट पर हमला कर देते हैं। तब विंसेंट पीछे की तरफ भागता है और वो पुल रूम में आता है और वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर विंसेंट क्लब में आता है और वहाँ से सैम को अपने साथ लेकर वो एक कमरे में छुप जाता है और वहाँ बाहर मार्क, उसका गार्ड और अजहर तीनों उसे ढूंढ रहे होते हैं और वो विंसेंट वाला कमरा इलेक्ट्रिसिटी रूम वाला होता है। तब वहाँ विंसेंट पूरी लाइट को बंद कर देता है और वहाँ से वो अंधेरे में बाहर निकलता है और फिर सब लोग बाहर जा रहे होते हैं। तब विंसेंट भी उनके साथ बाहर निकलता है, जिसमें अजहर और मिया उसे देख लेते हैं और वहाँ टेरी भी उसे देख लेता है और फिर विंसेंट अजहर की कार के पास आता है और वो उसमें बैठ जाता है और वहाँ मार्क और उसका गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उस कार में से मार्क बैग निकाल लेता है और वो बाहर आने कहता है। तब वहाँ टेरी मार्क के गार्ड को मार देता है और वो आगे बढ़ता है और वो उसे माल देने कहता है और वहीं पर अजहर आकर टेरी को मार देता है और विंसेंट तब गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब वहाँ मार्क भी भागता है और वहाँ अजहर जाकर उसे पकड़ लेता है और फिर मिया और वो दोनों मिलकर उसे बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ सैम और विंसेंट आगे बढ़ते हैं और वहाँ विंसेंट सैम को ये चीज़ किसी को भी बताने से मना करता है और वहाँ सैम मान जाता है और फिर अजहर, पिया और उसका साथी
मार्क को लेकर वहाँ से पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं और वहीं पर एक फ़ोन बजता है जो कि पिया के पास से निकलता है। तब वो उसे उठाती है और इसके बाद विंसेंट से होती है, जिसमें सबसे पहले विंसेंट उससे बदतमीजी के लिए और उसे मारने के लिए माफ़ी मांगता है और वो उसे फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुनने कहता है, जिसमें पिया उसे सुनती है और वो समझ जाती है कि अज़हर गद्दार है और वो फ़ोन को अज़हर को दिखाती है, जिसमें वो समझ जाता है कि वो फंस गया है और वो फ़ोन उसी ने टॉम को दिया था और वो पकड़ा जाएगा। तब अज़हर अपनी गन निकालता है और वो ड्राइवर को सीधा जाने कहता है और वहाँ मार्क उससे गन लेने जाता है, जिसमें एक गोली पिया को लगती है और वहाँ दोनों लड़ रहे होते हैं, जिसमें अज़हर मार्क को गिरा देता है और वो उसे मार देता है और फिर वो ड्राइवर को भी मार देता है और वहीं पर गाड़ी ठोक दी जाती है और फिर अज़हर मार्क के हाथ में से गन लेता है और वहाँ से बाहर आता है, जिसमें उसे लेने दूसरे ऑफिसर्स आते हैं और वहाँ अज़हर बताता है कि मार्क ने सबको मार दिया और फिर वो पीछे देखता है और वहीं पर कार में से पिया बाहर आती है, जिसमें वो जिंदा होती है और वहाँ अज़हर समझ जाता है कि वो अब फंस गया है और वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता। दूसरी तरफ सैम और विंसेंट घर पहुंचते हैं और वहाँ विंसेंट सैम को घर पर जाकर मोनिका को फ़ोन करने कहता है और तब सैम वहाँ से निकलता है और विंसेंट कार को घुमा ही रहा होता है और फिर सैम घर पर आकर शांत होता है और फिर वो फ़ोन लेकर बाहर आता है और वहीं पर वो देखता है कि विंसेंट की कार नीचे है। तब वो नीचे की तरफ आता है और वहाँ विंसेंट बेहोश हो चुका होता है। तब सैम उसे हिम्मत रखने कहता है और फिर वो उसकी गाड़ी चलाकर वहाँ से निकलता है और सैम कार को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है और वहाँ पर वो मदद मांगता है और फिर वहाँ से नर्स विंसेंट को लेकर हॉस्पिटल में आगे बढ़ते हैं और उसका इलाज करने लेकर जाते हैं और उनके साथ सैम भी आगे बढ़ता है और वहाँ से विंसेंट को ऑपरेशन रूम में लाया जाता है, जिसमें सैम उन्हें देखता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। अंत में विंसेंट बचा होगा कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, एम कहते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।